इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग और प्लानिंग टू कंसीव और अ न्यू मॉम, देन आपकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब एल्गोरिदम ने सारा कंटेंट उसी के अराउंड चेंज कर दिया होगा एंड यू मस्ट बी वॉचिंग कंटेंट ऑन योर फीड लाइक क्या अपने स्किन केयर में इंक्लूड करें, क्या ना करें. देयर आर सो मेनी टॉक्स अराउंड इट. एंड अगर आप किसी न्यू मॉम या प्रेग्नेंट मॉम को जानते हैं तो वो भी आपको बताती होंगी कि कैसे उन्होंने अपना स्किन केयर रूटीन चेंज करा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दिस इज माई फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड जब मैंने लोगों को बताया कि कैसे मैंने अपना स्किन केयर रूटीन चेंज किया है टू प्रेगनेंसी सेफ स्किन केयर एंड क्या प्रोडक्ट्स मैंने हटाए हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने इंक्लूड करे हैं या ऐसा कुछ, तो उनके लिए ये टर्म प्रेगनेंसी सेफ स्किन केयर इज समथिंग दैट उनको पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करती है. एंड फॉर मी इट इज लिटिल कंसर्निंग ऑल्सो. और तब मुझे पता चला कि कैसे कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कुछ ट्रीटमेंट, स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए इफ वी आर प्लानिंग टू कंसीव, इफ वी हैव कंसीव्ड और इफ वी आर नर्सिंग और फीडिंग द बेबी. एंड ऑनेस्टली ये थोड़ा कंसर्निंग भी है, इसलिए मैंने सोचा लेट्स मेक अ डेडिकेटेड एंड डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ एंड व्हाई प्रेगनेंसी स्किन केयर इज डिफरेंट. वो क्या इंग्रेडिएंट्स है जो हमें अवॉइड करने चाहिए, उनके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं एंड इफ आई नो एनी टिप्स, डूज एंड डोंट्स जो कि प्रेगनेंसी के लिए सेफ हैं और मैं आपकी उनके साथ हेल्प कर सकूं. मैंने ये वीडियो हिंदी में इसलिए रखी है क्योंकि मेरे लिए भी एक बहुत कंफर्टेबल लैंग्वेज है और मैं एक लार्जर ऑडियंस को इस कंसर्न में अवेयर करना चाहती हूँ, एक लार्जर ऑडियंस को एड्रेस करना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज अ टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा टच नहीं हुआ. मैंने बहुत रिसर्च करी है, रिटर्न थियोरी बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं पर एज सच कोई वी आर लैकिंग इन्फॉर्मेशन देयर ऑल्सो. और अगर मैंने कुछ अलग से रिसर्च करी है जो अपनी गायनी से पूछी है, अपनी डर्मैट से पूछी है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड आई थिंक हिंदी वुड बी द परफेक्ट लैंग्वेज टू एड्रेस लार्जर ऑडियंस. इसके अलावा आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेशली टू फर्स्ट टाइम मॉम्स, आप चाहे कितनी ही रिसर्च कर लो, आपने चाहे कितनी ही वीडियोस देखी हो, कितना ही अच्छा इन्फ्लुएंसर हो, जस्ट मेक श्योर अगर आप कुछ इंक्लूड कर रहे हो या कुछ भी अपने स्किन केयर में लगा रहे हो एंड इफ यू आर प्रेग्नेंट, तो मेक श्योर दैट यू आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट अबाउट इट एंड देन गो फॉर इट. क्योंकि ऐसा होता है कि हर किसी की जो प्रेगनेंसी होती है ना वो काफी डिफरेंट होती है, जो मुझे सूट किया वो शायद आपको ना करे एंड वाइस वर्सा. सो इस टाइम पे यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सो मेक श्योर दैट यू consult your dermatologist and your gynecologist for the same. Hi guys, I'm Priyanka Raghuvanshi and this is my Preggy and Pretty series जिसमें मैं बात करती हूँ प्रेगनेंसी स्किन केयर के बारे में, अपनी पर्सनल प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में and everything around it. If you want, you can also follow me on Instagram. So if you are or planning to be on this beautiful roller coaster, then this video is going to be super helpful for you. And now with that being said, let's dive right in. First, let's talk about how and why pregnancy skincare is different from your regular skincare. ऐसा नहीं है कि आप प्रेगनेंसी से पहले से जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे वो आप सब डिस्कार्ड करने होंगे, सब बेकार हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज अबाउट कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अपने स्किन केयर से एलिमिनेट करने होंगे क्योंकि वो बेबी के लिए सेफ नहीं है. वो क्या इंग्रेडिएंट्स है दैट आई विल बी टेलिंग यू फर्दर इन दिस वीडियो. बट जो मेन सवाल आता है वो ये आता है कि कुछ लोगों को लगता है कि बेबी के लिए क्यों अनसेफ होंगे, क्योंकि हम तो लगा रहे हैं, कुछ खा थोड़ा ना रहे हैं, जो खाएंगे वो अनसेफ हो तो समझ में आता है, लेकिन स्किन पे कुछ लगा रहे हैं, बॉडी पे कुछ लगा रहे हैं, वो कैसे अनसेफ हो सकता है. बहुत सिंपल सी बात है, जब फीटस या बेबी ग्रो कर रहा होता है एक विमेन बॉडी में, तो उसका जो बेबी का जितना भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो माँ के, मदर के ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है. वो जो बेबी ग्रो कर रहा है इनसाइड द वूम वो माँ के ब्लड से बन रहा है. बोलते हैं ना, एक खून से सींच के मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो आज. उसका बहुत लिटरल मीनिंग यही है कि वो ब्लड से बना है, वो पूरा फीटस, वो पूरा बेबी आपके ब्लड से बना हुआ है. तो जो कुछ भी आप अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे उसका एक पोर्शन जो है वो आपके स्किन में अब्सॉर्ब होता है एंड वो आपके ब्लड में जाता है. तो आपका जो ब्लड है वो आपके बेबी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है. उसमें कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट होगा या कुछ भी ऐसी चीज होगी जो उसके ग्रोथ में और डेवलपमेंट में बाधा ला सकती है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है, वो हमें अवॉइड करनी है. इसीलिए स्किन केयर मेकअप भी हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही चुन के यूज करने चाहिए व्हाइल वी आर प्रेग्नेंट एंड फीडिंग द बेबी. इनफैक्ट जो हमारा ब्रेस्ट फीड होता है वो भी हमारे खून से ही बनता है, तो वो भी उसमें उस टाइम पे भी, नर्सिंग के टाइम पे ही, पोस्टमार्टम में भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं
जो कि आपको नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि अगेन वो आपके फीड के थ्रू बेबी के अंदर जा सकते हैं और उसकी फर्दर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली, प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारे बॉडी इम्बैलेंसेस होने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, और हमारी स्किन जो होती है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है उस टाइम पे। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, पर मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्किन प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। जैसे मेरे को आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्ने आ रहे हैं, देयर इज वन एक्ने स्कार हेयर, और मेरी जो एक्सट्रीमली ऑयली स्किन थी वो अब ड्राई होनी शुरू हो गई है। इवन इन विंटर्स, मेरे अर्ली विंटर्स में प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी जब मैं अब हम अप्रैल में हैं और आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन अप्रैल, यू माइट सी इट वेरी लेट व्हेन द बेबी इज इन माय हैंड ऑलरेडी। अप्रैल में भी मेरी इस टाइम पे भी स्किन बहुत ड्राई और बहुत ही पैची पैची ड्राई हो जाती है एट सम टाइम। अभी मैंने बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगा रखा है तो इट हैज हील्ड अ बिट, अभी नहीं दिखेगा, बट व्हेन आई वॉश माय फेस आई कैन सी देयर आर ड्राई पैचेस ऑन माय स्किन। सो ये सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो कुछ चीजें जो आपको पहले सूट कर रही थी वो शायद अब सूट ना करे, और शायद वो अब आपको यूज करनी भी नहीं चाहिए। सो बस इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप सर्टेन स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स को यूज ना करें। Now let's talk about the ingredients that should be avoided during the pregnancy and nursing time. बहुत सारे ingredients हैं जो avoid करने चाहिए, और उनके अराउंड बहुत सारी टिप्पणियां हैं, बहुत सारे स्टडीज हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं अवॉइड, मतलब कभी कभी यूज कर सकते हो इरेगुलरली, या फिर ओकेजनली यूज कर सकते हो, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी हैं जिनको completely अवॉइड करना चाहिए। बट बिफोर वी गेट इनटू द लिस्ट, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि ऐसा कोई भी स्किन केयर इंग्रेडिएंट नहीं है जिसको आप अगर कुछ सालों में यूज ना करो, 1-2 साल तक यूज ना करो, तो आपकी स्किन बैड फील करेगी, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करते चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, क्या पता आपकी स्किन बेटर हो जाए। सो ट्रस्ट मी, if you stop using any of the ingredients that I'm going to mention, your skin won't get bad or feel bad. And also I'm going to provide an alternative for each of the ingredients that I'm going to mention, right? तो अगर कुछ avoid करना है तो मेरे पास उसका solution भी है, and it is as effective as those regular ingredient that you were using. तो इतना घबराने की बात नहीं है। Now like I've said कि बहुत सारी टिप्पणियां अवेलेबल हैं, तो I have divided these ingredients in 2 categories basically. First is should avoid ingredients, which is about the gray area ingredient, कि जिसमें हमें पता नहीं है कि यूज करने चाहिए, कितना सेफ है, कितना सेफ यूज करना नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैंने ये अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यूज नहीं की, और मैं चाहूंगी कि आप भी यूज ना करो। आई वुड रिकमेंड दैट यू ऑल्सो डोंट यूज एनी ऑफ दीज इंग्रीडियंट्स, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज मस्ट अवॉइड, लाइक कंप्लीटली रेड जोन इंग्रेडिएंट्स, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो आपको उनको अवॉइड करना ही नहीं है, नो मैटर व्हाट। So let's start with the ingredient list which should be avoided through pregnancy and nursing time. And the first ingredient that lies in this list is kojic acid. Kojic acid हम hyperpigmentation, dark spot और uneven skin tone को treat करने के लिए यूज करते हैं। एंड अगर आपको पहले से नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि कोई डार्क स्पॉट, कोई स्पॉट या कोई हाइपरपिगमेंटेशन आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम में आ जाए, लेकिन इस टाइम पे हमें कोजिक एसिड को अवॉइड करना है। हाउएवर देयर इज अ ह्यूज डिबेट अबाउट इट, कि सब कहते हैं, कुछ कहते हैं कि यूज कर लो कुछ नहीं होता, लेकिन आई वुड से कि मत यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप नहीं भी यूज करोगे, बिकॉज वी हैव एन अल्टरनेटिव फॉर दिस विच इज एजिलिक एसिड एंड विटामिन सी। बोथ द ingredients are completely safe to use in pregnancy and nursing time, and it will work exactly same way like the kojic acid. So I would recommend कि irregularly या फिर कम stable potency में भी इसको मत ही use करना, because इन सब problems को treat करने के लिए और भी काफी सारे ingredients available है, like I mentioned to right here, azelaic acid and vitamin C. So not worth the risk at all. The second ingredient is licorice. Licorice या फिर मुलेठी, इसको हम खाते भी हैं, बहुत सारे सिंगर्स इसको खाते हैं, अपने बैग में रखते हैं कि जब गले में किरकिर हो, कॉफ हो तो खाई जा सकती है। इसको हम फेस पे भी लगाते हैं, काफी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ये देखने को मिलता है। एंड इट इज़ अ गुड इंग्रेडिएंट फॉर स्किन एंड फॉर योर थ्रोट एज वेल, बट इसको हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। तो मैं कहूँगी कि लिकोराइस या फिर मुलेठी को भी आप अपने स्किन केयर से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें। इसके अलावा आप विटामिन सी अगेन और एजेलिक एसिड अगेन यूज कर सकते हैं इन योर स्किन केयर टू ट्रीट एनी काइंड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट, जो कि हम लिकोराइस से भी ट्रीट करते हैं।
थर्ड इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड आपको स्किन केयर में भी मिलेगा और आपको हेयर केयर में भी मिलेगा, शैम्पूज में भी मिलता है और हेयर सीरम्स में भी मिलता है, स्किन केयर में तो काफ़ी कॉमन है ये। कुछ लोग कहते हैं कि 2% से नीचे की पोटेंसी इज़ फाइन फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग टाइम, लेकिन क्यों यूज़ करना है? हमारे पास अगेन बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगेन एजिलिक एसिड इज द बेस्ट। सैलिसिलिक एसिड हम एक्ने स्पॉट और एक्ने को भी ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, तो एजिलिक एसिड इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट। और अगर आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि मेरे को ये स्किन प्रॉब्लम हो रही है, तो 99% चांसेस है कि आपको एजिलिक एसिड ही सजेस्ट करेंगे टू ट्रीट दैट स्किन प्रॉब्लम. So azelaic acid is the hero ingredient here because it is the alternative for so many skincare ingredients that we use regularly. Fourth is AHAs, BHAs and any kind of chemical exfoliants. मत यूज करो। अगेन सब यही बोलते हैं कि थोड़ा यूज कर सकते हो, कभी कभार यूज कर सकते हो, ओकेजनली इरेगुलरली यूज कर सकते हो, कम पोटेंसी में यूज कर सकते हो। मैं कहूंगी बिल्कुल यूज मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसन है आपके घर में, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको अपने घर पे। सो मेक अ DIY फेस मास्क यूजिंग बेसन एंड एड सम वाटर और रोज वाटर टू इट एंड अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस। उसको पार्शली ड्राई होने दो, पार्शली मतलब कंप्लीटली ड्राई नहीं करना है, हल्का हल्का उसको गीला छोड़ देना है, ताकि जब आप अपनी स्किन पे उसको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करो तो वो पील होके ऐसे हल्के हल्के से वो निकल के वापस आए। बहुत ज्यादा उसको सूखने नहीं देना है, अदरवाइज योर स्किन माइट गेट हर्ट। तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा 50% 60% ड्राई होने देंगे, देन उसको इस तरीके से मसाज करके अपनी स्किन से निकालेंगे एंड यू विल सी दैट इट वर्क्स लाइक मैजिक। मैंने जब से मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को पता था कि केमिकल एक्सफोलिएंट्स अच्छे नहीं होते हैं प्रेगनेंसी में, तो मैंने उनको यूज़ करना इमीडिएटली बंद कर दिया और मैंने तब से बेसन को यूज़ करना शुरू किया है अलग अलग DIY रेमेडीज में, जब मेरे को अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना होता है। और मैं देख सकती हूँ कि इट वर्क्स लाइक अ मैजिक and you will also witness that. So avoid chemical exfoliants and start using besan in your skincare. The last ingredient from the should avoid ingredient list is glycol or glycolic acid. अगेन बहुत सारी डिबेट है इसके अराउंड भी, बट वी आर लैकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन दिस ऑल्सो। तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से अगर पूछ के लगाना है तो लगा लो, बट मैं बोलूंगी कि ना भी लगाओगे तो अपने विटामिन सी में नायासाइनामाइड को मिक्स करके लगा लो अपने चेहरे पर, इट विल वर्क लाइक मैजिक, इट विल वर्क लाइक वंडर्स। अगेन विटामिन सी और नायासाइनामाइड इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन you guys. If you start using this, you are going to love the results. And with that, we have finished our should be avoided ingredient list. Now let's move on to the ingredients that should be completely 100% avoided during pregnancy and nursing. The first ingredient is retinol. Retinol in any form like retinol और retinoid या और भी जो भी फॉर्म्स है जिनको मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती, मुझे इनके नाम नहीं पता, रेटिनॉल के काफी फॉर्म्स होते हैं। किसी भी फॉर्म में रेटिनॉल को यूज नहीं करना है, चाहे वो स्टेबल फॉर्म हो चाहे वो पोटेंट फॉर्म हो, आपको रेटिनॉल किसी भी फॉर्म में किसी भी पोटेंसी में यूज नहीं करना है ना। आई हैव अ लिटिल स्टोरी टू टेल यू गाइज हियर। मेरे को 2-2.5 महीने में पता चला था कि मैंने कंसीव कर लिया है, तो मैं 2 और 2.5 मंथ्स ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट माई प्रेगनेंसी। और मैं अपने लेट 20 से रेटिनॉल को यूज कर रही हूँ बिकॉज इट इज एंटी एजिंग एंड दैट्स द परफेक्ट टाइम to start using retinol or including retinol in your skin care. Now I am in my early 30s and मेरे को 2.5 महीने में ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तब तक रेटिनॉल यूज कर रही थी। तो मुझे नहीं पता था, और आपको भी नहीं पता तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो अल्ट्रासाउंड्स होंगे, जो आपके ब्लड टेस्ट होंगे, उनमें सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो कोई दिक्कत अगर होती है तो पता चल जाती है। बट थैंकफुली इन माई केस कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बट अगर आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप प्लान कर रहे हो या फिर आप कंसीव कर चुके हो, मेक श्योर कि आप रेटिनॉल अपने स्किन केयर से कंप्लीटली निकाल दो। रेटिनॉल की जगह आप एजिलिक एसिड द हीरो इंग्रेडिएंट हियर एंड विटामिन सी, बकुची ऑयल और पेप्टाइड्स भी यूज कर सकते हो। सो दीज आर द 4 इंग्रेडिएंट्स दैट आर इक्वली beneficial as retinol. The second ingredient which is very commonly used to target स्किन पिगमेंटेशन इज अल्फा आर्बुटिन। इंस्टेड ऑफ अल्फा आर्बुटिन आप यूज कर सकते हो विटामिन सी विद नायासाइनामाइड, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो अगर आपको पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, रिंकल्स है, दीज टू विल बी द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स इन योर प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग टाइम, अगर आप अल्फा आर्बुटिन यूज करते हो तो। थर्ड इज बेंजोल पेरोक्साइड, जिसको कंप्लीटली अवॉइड करने को कहा जाता है प्रेगनेंसी और नर्सिंग टाइम पे।
और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो, अगर आप किसी डर्मेट के पास जाते हो एक्ने प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि बेंजोल पेरोक्साइड से हम एक्ने प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, तो अगर हम किसी डर्मेट के पास जाते हैं तो वो आपको इजिलिक एसिड की एक ट्यूब पकड़ा देगा, जिसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी स्क्रीन यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सी ट्यूब की बात कर रही हूँ। वो मतलब ओवर द काउंटर केमिस्ट या फिर मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल है, तो वो आपको देगा। तो आप समझ सकते हो कि इजिलिक एसिड इज वेरी गुड इंग्रेडिएंट, so you can use that instead of benzoyl peroxide. The fourth and the last ingredient is hydroquinone. ऑनेस्टली ये इंग्रेडिएंट अभी एग्जिस्ट भी क्यों ही करता है। हाइड्रोक्विनोन स्किन केयर में बेसिकली स्किन वाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग के लिए यूज होते हैं, और वी आर इन द एरा जहाँ पे हम कोई भी स्किन हो उसको प्रमोट करने की बात करते हैं और हम अपनी स्किन को प्यार करते हैं जैसे कि भी है। मेरी स्किन में बहुत सारे टेक्सचर है, as you can see, बट आई लव माई स्किन दिस वे ओनली। आई एम यूजिंग प्रोडक्ट जो कि इस टेक्सचर को कम कर दे, बट अगर नहीं भी जाते हैं तो क्या करूं, क्या लेगा, कोई भी क्या ही कर लेगा, मैं तो ऐसी ही रहने वाली हूँ, राइट। तो वट एवर योर स्किन इज, नो वन कैन, नो स्किन केयर प्रोडक्ट और नो बाबा भगवान कैन चेंज योर स्किन कलर। भगवान शायद खुद आके अगर चेंज करना चाहे तो कर देंगे, बट ऐसा भी नहीं होगा, आपको पता है। तो कंपनियां जो कि इस हाइड्रोक्विनोन को यूज कर रही हैं अभी अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, उनको बैन कर देना चाहिए। आई एम श्योर इसके और भी काफी सारे यूजफुल बेनिफिट्स होंगे, बट ब्यूटी कंपनीज में इसको इसीलिए यूज किया जाता है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि फेयर एंड लवली में पक्का होगा, क्योंकि अब वो ग्लो एंड लवली बन गया वैसे, पर उसमें तो ये पक्का से होगा, आई एम अज्यूमिंग। So I don't think we even need a alternative for this. तो लव योर स्किन, मेक इट हेल्दी, और उस पर बस उसको ग्लो करवाओ, उसको अच्छा अच्छा स्किन केयर इंग्रेडिएंट दो खाने के लिए, और खुद भी अच्छा अच्छा खाओ ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे, ग्लो करे फ्रॉम विद इन। विद दैट वी हैव फिनिश्ड बोथ ऑफ आवर लिस्ट हेयर, बट ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स और चीजें हैं जो कि हमें प्रेगनेंसी और नर्सिंग में अवॉइड करनी चाहिए और लोगों को नहीं पता है, तो आई वुड लाइक टू मेंशन दोज इन दिस वीडियो ओनली वेरी क्विकली। द फर्स्ट थिंग इज रेगुलर सनस्क्रीन। अब इसके अराउंड में बहुत डिबेट है, ठीक है, और हम यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन को लैक करते हैं कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है, बट जो रेगुलर सनस्क्रीन हम यूज करते हैं उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफी थिन होती है, और वो स्किन के अंदर ब्लड में ज्यादा अब्जॉर्ब होने के चांसेस होते हैं और बहुत क्विकली हो जाती है। मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि काफी थिक होती है। आई हैव बीन यूजिंग मिनरल सनस्क्रीन सिंस द टाइम आई गॉट टू नो अबाउट माई प्रेगनेंसी। सो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन में मैंने काफी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, सो आई एम गोइंग टू लिंक माई फेवरेट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक दोज आउट। बट एक जो सनस्क्रीन है जो कि मेरी फेवरेट रही ऑल दिस वाइल इज फ्रॉम अर्थ रिदम। मामाअर्थ बोलने वाली थी मैं, मामाअर्थ मत यूज करना। अर्थ रिदम की मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन विद SPF 50 इज रियली रियली ग्रेट वन, विच does not leave any white cast on the skin, and it is good for both oily and dry skin type. तो अगर आपको गर्मी में भी लगानी है, अभी अप्रैल चल रहा है, ऑलरेडी काफी गर्मी आ चुकी है, एंड काफी अच्छी सनस्क्रीन है दैट यू कैन यूज। सेकेंड इज एसेंशियल ऑयल्स। मेरे हिसाब से एसेंशियल ऑयल्स कुछ काम नहीं करते, ऐसा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है उनका हमारी लाइफ में, सिवाय थोड़ी सी खूबसूरत सी खुशबू हमारी लाइफ में जरूर ले आते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। दोज आर रियली हाईली कॉन्सिडरेटेड एंड नॉट इनफ रिसर्च अवेलेबल, सो अ बिग नो। देन कम फ्रेग्रेंसेज। देखो बहुत ही लॉजिकल साइंस है, हम सबको पता है जब बेबी वूम में होता है तब वो अपनी मदर को उसकी बॉडी फ्रेग्रेंस से पहचानता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज होती है जिससे वो अपनी मदर को या फिर बाकी लोगों को पहचान सकता है, विच इज वॉइस। अगर आप अपनी बेबी से बात करते हैं, उसके साथ गर्भ संवाद करते हैं, गाना गा के सुनाते हैं, उसको चीजें सुनाते हैं तो अपनी आवाज से, तो वो उन आवाज को पहचानता है। आप जिससे भी रेगुलरली कांटेक्ट करते हैं वर्बली, आप वो आवाजों को बेबी पहचानता है। जब वो बाहर आता है, व्हेन द बेबी कम्स आउट ऑफ द वूम इन दिस वर्ल्ड, तो वो अपनी मदर को उसकी स्मेल, जो उसकी ओरिजिनल बॉडी स्मेल होती है, उसका जो बॉडी फ्रेग्रेंस होती है उससे और उसकी आवाज से पहचानता है। अगर आप उन दोनों एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट विच स्मेल कम कर दोगे आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस लगा के, तो अल्टीमेटली बेबी और मदर के बॉन्ड में प्रॉब्लम आ सकती है। कोई 100% गारंटी नहीं है इसकी, बट देयर कैन बी अ प्रॉब्लम टू इट, राइट। बस इसी वजह से मैंने अपने हस्बैंड को भी मना कर दिया था कि हम अभी तो तुम लगा लो, बेशक तुम्हें लगाना है, बट मेक श्योर कि तुम जब भी लगाओ मैं आसपास ना हूँ, बाहर जाके लगाओ, बैल्कनी में जाके लगाओ और लास्ट में लगाओ, ताकि
मेरे को उसकी फ्रेग्रेंस जो एकदम से जो भक्का आता है ना फ्रेग्रेंस का, वो ना आए, क्योंकि मेरे को वैसे भी माइग्रेन है, और जितनी अगर थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है वो मेरे को हिट कर जाती है, मेरे हेडेक रहता है काफी टाइम तक, तो वो वैसे भी अवॉइड ही करते हैं हम। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी बीच बीच में जब बाहर कहीं जाना है या किसी ऐसी जगह जाना है या फिर बहुत ज्यादा अगर स्मेल आ रही है तो मैंने फ्रेग्रेंस लगाई है, बट वो बहुत ही माइल्ड वाली और बहुत ही सोच समझ के, और स्किन पे बिल्कुल नहीं लगाई है तो कपड़ों के ऊपर लगाई है, सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर लगाई है। इस तरीके से वी आर कीपिंग द एनवायरमेंट सेफ ऑल्सो। नेक्स्ट आर पैराबेन्स। पैराबेन्स वैसे भी सर्टेन पैराबेन्स, सारे पैराबेन्स नहीं, कुछ पैराबेन्स अच्छे भी होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं एक सर्टेन क्वांटिटी में, लेकिन कुछ पैराबेन्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, तो अभी के लिए हम प्रेगनेंसी और नर्सिंग टाइम पे पैराबेन्स को कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे, नहीं लगाएंगे। लास्टली देयर आर सम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट दैट शुड बी कम्प्लीटली अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग टाइम, जैसे कि नेल एक्सटेंशन हो गया, हेयर डाइज हो गया, और बोटॉक्स, फिलर्स, केमिकल पील्स, ये सारी चीजें भी हमें कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। नेल एक्सटेंशंस में हम जो ऐसे हाथ डालते हैं ना, वो जो लाइट होती है उस वो अच्छी नहीं होती है, पर कहते हैं कि एलईडी लाइट से अगर करो तो ठीक है, पर अगर आप कुछ महीने नहीं करवाओगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी भी आपकी खूबसूरती कम नहीं हो जाएगी। बट कुछ लोग करवा लेते हैं, अल्टीमेटली आप लोगों की चॉइस है, बट मैं ये बोलूंगी कि मत करवाना अगर आप अवॉइड कर सकते हो, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स और चीजें भी अवॉइड कर दो, ठीक है। एंड विद दैट वी हैव फिनिश बोथ ऑफ आवर लिस्ट, एंड जो भी मुझे टिप्स, डूज एंड डोंट्स आपको बताने थे जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं, मैंने बता दिए हैं। एट द एंड आई वुड लाइक टू रीहाइड्रेट माई सेल्फ कि अगर ये कुछ इंग्रेडिएंट जो आप यूज कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया कि नहीं करने हैं, कुछ सालों के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दोगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सेकेंडली एक चीज और वापस से दोहराना चाहूंगी कि कुछ भी यूज करने से पहले, स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम मॉम्स, कुछ भी यूज करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर 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 से कंसल्ट कर लें। मैंने जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं अल्टरनेटिव्स, वो 100% सेफ हैं अपनी प्रेगनेंसी और नर्सिंग के टाइम पे यूज करने के लिए, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं विच आर कम्प्लीटली सेफ। मैंने ये इंग्रेडिएंट्स के बारे में पहले बहुत सारा रिसर्च किया कि यूज कर सकते हैं या नहीं, उसके बाद मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया और उसके बाद मैंने यूज करना स्टार्ट किया, एंड शी टोल्ड मी अ फ्यू मोर इंग्रेडिएंट जो कि हम यूज कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी में। अगर आप उन इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, सो मेक श्योर दैट यू कीप वॉचिंग माई अपकमिंग वीडियोस फ्रॉम दिस प्रेगी एंड प्रीटी सीरीज। उसमें मैं आपको वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो मैंने पर्सनली यूज किए और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। तो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि प्रेगी एंड प्रीटी की नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर दैट you like this too and share it with your friends, family and whosoever need this, because that is going to be really helpful for those. And if you have any suggestion or anything to say, make sure that you leave a comment in the comment part. And yeah, I will see you in my next video, guys. I would like to congratulate all my pretty preggies, and I wish them all a very beautiful, safe and healthy journey ahead. I will see you in my next one. Till then, bye. Namaste.